10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक छतरी में 8 ताने हैं। कितना ताना है? 8 ताने मतलब 8 कमानी। कितना ताना कमानी है? 8। एगो छतरी में 8 कमानी। 8 कमानी वाला छतर नहीं होता है? होता है। एगो 12 कमानी, 16 कमानी ऐसे होता है, ठीक है। तो एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। जैसे आकृति में देखिए, आकृति में दर्शाया गया बराबर दूरी पर है सब। ये कमानी है, क्या है? कमानी से लगा रहता है छत्ता में, तो वो ताने उसको लिखा है, ठीक है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी, ठीक है। अब बताइए, यहाँ देखिए इसकी त्रिज्या कितना दिया है जी? 45। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है? एक सपाट वृत्त बनाया। क्या बनाया? एक सपाट वृत्त बनाते हुए, ठीक है। इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या करना है हमें? ज्ञात करना है। इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल। अब देखिए 2 क्रमागत ताना मतलब ये देखिए, ये दो, एगो एक ताना है, एगो का ये ताना, ये दोनों क्रमागत तानों के बीच का क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ भी देखिए, एगो एक ताना है, मतलब कमानी है, एगो एक कमानी है, इसके बीच का क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल। यहाँ भी देखिए सपाट वृत्त बनाया। क्या बनाया? एक सपाट वृत्त। अब बताइए कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए। 2 क्रमागत ताना, तो एगो क्रमागत ताना ये हो गया। क्रमागत मतलब क्रम से, लाइन बाय लाइन है उसमें तना, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बराबर सब दूरी पे 8 मतलब जो कमानी है। अब बताइए ये भी एक कमानी है, ताने हैं ना जी। आज दोनों तानों के बीच का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्या खंड का आकार का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब बताइए इसमें कितना वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण? 360। कितना कोना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना कोना हो रहा है? 8। तो एगो का कोना निकालेंगे ना, एगो त्रिज्या खंड का क्या निकालें हम? कोण निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए 8 कमानी, देख लोग कहते हैं कि 8 कमानी के छाता सड़ुआना लनाता ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। सुना लो ऐसे। हाँ, तो सही में नहीं चलता है। 8 कमानी के छाता सड़ुआना वाला नाता नहीं चलता है ज़्यादा दिन तक, समझे। हम अपने गांव में ही देखे हैं कि ऐसे है, ऐसे रिश्ता है। बात समझे? आज दोनों में ऐसे है, एक दूसरे की ओर देख भी ना रहा है ना, मतलब ना होता है ताकि मतलब देखबो ना कर, कौन कियो से ना देखे लसन, ऐसा है नाता वो। बात समझे? तो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। छाता लेके ये थोड़ा सा आएगा 8 कमानी के क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, उधिया जाएगा। तो 8 के जगह क्या लाएंगे? 12 16। बात समझे? सड़ुआना लाना तो समझ में आता है ना? सुनिए वो कैसे होता है, सुनिए। कहने का मतलब ही है कि 2 बहन है, 2 बहन का शादी, ठीक है। मान के चलिए एक बहन का शादी हो गया, एक बहन फिर दूसरे के बहन का शादी हो गया, तो वो दोनों के रिश्ता किसका हो जाएगा? मतलब क्या हो जाएगा? सड़ुआना वाला नाता हो जाएगा। वो तो बहन बहन में हो जाएगा, बहन के मतलब वो तो बहन का रिश्ता हो जाएगा। लेकिन जो जिसको बोलेंगे दूल्हा जो होंगे उसके, वो दूल्हा दोनों के दूल्हा का साड़ू भाई कहेंगे। तो क्या कहेंगे? साड़ू भाई। बात समझ में आ रहा है? तो हमें अपने गांव में देखे हैं कहा कि 2 बहन के शादी क्या हुआ है? 2 बहन के शादी हमारे गाँव में हुआ है, ठीक है। अब वो गाँव में हुआ, हमारे देख रहे हैं ना ओकरे घर से कुछ मतलब रिश्ता रहता है, ना ओकरे घर से, ना एक मतलब होता है ना आवागमन रहता है, मतलब बोल चल रहता है। ऐसे नहीं है, सब छूट गया है। बात समझे? ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, इसलिए बोलते हैं 8 कमानी के छाता सड़ुआना नाता ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। चले तो बनाए, हम हल करें, बोले। तो बताइए किस आकार का हो रहा है जी? त्रिज्या खंड का आकार का हो रहा है ना जी। तो हम अभी देखिए इसको 2 तरीका से निकाल सकते हैं। कितना तरीका से? 2। अब बताइए हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे ना जी। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल मान के चले कुछ भी आ जाए, मान के चले वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 40 cm²। मान के चले, सुनिए ध्यान से, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर²। अब कहे, अब एगो का पूछ रहा है, एगो का, तो बताइए हम 8 से भाग कर देंगे ना। 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? एगो के 5 cm² एगो का आ जाएगा। बात समझे? तो हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एगो तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के बना सकते हैं, एगो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल के बना सकते हैं। दोनों तरीका बताते हैं। चलिए, त्रिज्या खंड की त्रिज्या ये तो दिया है, कितना है जी? 45 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 45। अब देखिए कोण निकालेंगे, कोण तो दिया नहीं है, कोण निकालना पड़ेगा। थीटा
बोलिए तो क्या होगा बताइए। 360 में किससे भाग करेंगे जी? 8 से भाग करेंगे, कितना मर्त में कट जाएगा बताइए, कटाइए। बोलिए 8 चौका 32, कितना आ जाएगा जी? 4 8 25 45। एक कोण कितना डिग्री का आ गया ये? 45 डिग्री की। बात समझे? अब क्या निकालना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए थीटा का मान क्या है जी? 45 है, बटा 360 डिग्री ना, और गुड़े पाई का मान 22/7। आर कितना है बताइए? 45 सेंटीमीटर है ना जी, 45 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए कट जाएगा 8 मर्त में, कट जाएगा 8 मर्त में। बोलिए ओए, अब देखिए क्या होगा? 4 दूना 8, 11 दूना 22 हो गया, समझ में आया? अब देखिए गुणा करेंगे तो क्या आ गया जी? 11/7 चौका 28, अगुड़े 45 cm, अगुड़े 45 cm। ठीक है 2 बार। बोलिए अब कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना जी, नहीं कटेगा। अब गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए। 45 में गुणा करेंगे कितना होगा? इतना आ जाएगा, होगा? समझ में आया? 45 में गुणा किए तो इतना आ गया। अब 11 में गुणा करेंगे ना जी, तो 11 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए? ओए ऐसा ना होगा, कितना आ गया? 22,275, 22,275 बटा 28। यही दे रहा है आंसर। बोले यही दे रहा है, कटा दिया है, दशमलव में दिया, आंसर यही दे रहा है। बोलिए क्या नहीं बोल रहे हैं? तो समझ में आ गया? अब दूसरी तरीका देखिए, दूसरी विधि, मतलब दूसरी विधि। अब शांत रहिए, शांत रहिए। अब देखिए वृत्त का हमें क्या निकालना है जी? क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पे भी बना सकते हैं। वृत्त की देखिए, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है बताइए? कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर दिया है त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22 अगुड़े आर बताइए कितना है? आर कितना है? 45 cm है ना जी, स्क्वायर। अब बताइए क्या होगा? 22/7 अगुड़े 45 2 बार गुणा करेंगे ना जी, तो 2 बार गुणा करेंगे तो गुणा किए अभी ना पीछे। पहले विधि में क्या कितना गुणा किए थे? 20-25, इतना सेम स्क्वायर आया था। बोले बात समझे? अब बताइए ये तो आपका ये आ गया इतना cm स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए अब दोनों में अब गुणा मत कीजिए, रहने दीजिए इतना ही। अब क्या पूछ रहा है बताइए? 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, ये नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे। देखिए 2 क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल। दूसरे विधि से इसलिए बता दिए कि अगर स्कूल में आप जाएंगे तो अगर मान लीजिए इस विधि से बना दे तो कहेंगे सर वैसे बनाए। बात समझे? तो दोनों विधि बता दे रहे हैं आपको, जो अच्छा लगे, ठीक है। तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। अब बताइए वृत्त का जो क्षेत्रफल हम निकाले हैं, अब बताइए ये जो वृत्त है, ये वृत्त, इसका हम क्षेत्रफल पूरा का क्षेत्रफल निकाल लिए। वृत्त का क्या निकाल लिए हम? क्षेत्रफल। तो पूरा का हम जब क्षेत्रफल निकाल लिए, आकार है 2 क्रमागत ताने का क्षेत्रफल, पूरा का क्षेत्रफल निकाल लिए। तो 2 क्रमागत ताना मतलब इसका और इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो कौ हो रहा है? जैसे कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है ना जी। तो 8 से हम क्या कर देंगे? भाग करेंगे तब है ना दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकलेगा। मतलब एक का त्रिज्या खंड का जो आकार का हो रहा है। बात समझ में आया? तो हम क्या करेंगे? इसमें किससे भाग कर देंगे? किससे? 8 से। जो क्षेत्रफल है वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें किससे भाग करेंगे? 8 से। तो 22/7 गुड़े 20-25 cm स्क्वायर बटा किससे भाग करेंगे जी? 8 से करेंगे भाग।
अब बताइए 22 गुणे 20 25 बटा इस 7 नीचे आ जाएगा, बोले इतना CM स्क्वायर। अब बताइए कट जाएगा, 11 दूना 22, 4 दूना 8, अब गुणा कर देंगे तो उतना ही आएगा। कितना आया था जी 22,275 बटा का आ जाएगा 7 चुका 28 CM स्क्वायर। ऐसे भी आप बना सकते हैं या वैसे बना, दोनों तरीका देख लीजिए। आया समझ में? चलिए